अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की कंटिन्यूएशन है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कल हमने पढ़ा था हैश इंक्लूड के नाम से। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हैश इंक्लूड के नाम से हमने पढ़ा था studio.h। और मैंने बताया था कि जो कंपाइलर होता है उसको जो हमने ये जो हमारे पास सामने फ़ाइल नज़र आ रही है ये हमारी सोर्स फाइल है। और ये सोर्स फाइल हम कंपाइलर को नहीं देते, ठीक है। कंपाइलर आपको मैंने बताया था, कंपाइलर आपकी जो ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, ये रिटर्न प्रिंट और ये इसको कन्वर्ट करते हैं वंस एंड ज़ीरोज़ में। अब जो हमारा कंपाइलर होता है उसको हम ऐसे इस फॉर्म में अपनी सोर्स फाइल नहीं दे सकते उसको, ठीक है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको हम इस फॉर्म में अपने सोर्स प्रोग्राम नहीं दे सकते। तो उसके लिए पहले एक और सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है div C++, जो हम ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं div C++, ठीक है। तो जब हम एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल पे क्लिक करते हैं ना, तो इससे पहले एक और सॉफ्टवेयर रन होता है जिसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करता है, कल बताया था मैंने आपको कि वो जो हैश इंक्लूड हो गया, जिस लाइन से पहले हैश लिखा हो उन तमाम लाइंस को जो है वो डिपेंड करता है कि उसके सामने हैश के बाद कौन सा वर्ड लिखा है। फॉर एग्जांपल हैश के बाद अगर डिफाइन लिखा हुआ है तो सॉरी, हैश के आगे अगर इंक्लूड लिखा हुआ है, ये जो इंक्लूड मैंने सेलेक्ट किया, इंक्लूड लिखा हुआ है और उसके आगे कोई फाइल का नाम लिखा हुआ है, जिस तरह studio.h लिखा हुआ है, तो studio.h की फाइल के अंदर जितना भी डाटा होगा वो क्या कर देगा, इस लाइन को रिमूव कर देगा, हैश इंक्लूड की लाइन को रिमूव कर देगा और इस फाइल के अंदर जितना कुछ भी लिखा होगा इस जगह पे पेस्ट कर देगा। फाइन, ये काम कर देगा। और उसके बाद जाके फिर वो कंपाइलर के सॉफ्टवेयर को हमारा जो है ये सोर्स प्रोग्राम दे दी जाता है आगे। आज जो है हम दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखेंगे। जो हैश बताया था कि हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है कि हैश लगा होता है और उसके सामने एक वर्ड लिखा होता है, ठीक है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कई होते हैं लेकिन हम आप सिर्फ दो डिस्कस करेंगे। दो डिस्कस किए हमने, एक कर लिया है जो हैश इंक्लूड है, दूसरा जो है हैश डिफाइन है। तो हैश डिफाइन को आज पढ़ने वाले हैं। तो हैश डिफाइन हैश इंक्लूड को पता चल गया कि ये कैसे डील करेगा इसको प्री प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर। जो हैश डिफाइन है इसको प्री प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर कैसे डील करेगा। देखिए मैंने हैश डिफाइन लिखा हुआ है और उसके आगे मैंने लिखा हुआ है हाइट 12, ठीक है। अब हो सकता है आप चाहते हैं, अगर अपने प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि आप किसी नंबर को नाम दें। अब ये 12 है, ये 12 एक नंबर है और आप चाहते हैं कि अब 12 नंबर जो है वो आपको इतना याद नहीं रहता क्योंकि एक ये नंबर है। अगर एक नंबर लेट सपोज वो हो 1200 हो या 12,000 हो या 12 lakhs हो, ठीक है, तो ऐसा नंबर जो है अगर आप याद करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा यूनिक नंबर है जिसको आप याद नहीं रख सकते लेकिन ये ज़रूरी है अपने प्रोग्राम में आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उस नंबर को आप कोई नाम भी दे सकते हैं। अब ये 12 नंबर 12 है ना, ये एक दो डिजिट से मिलके बने 1 और 2 12, तो इसको मैंने नाम दे दिया हाइट का। अब मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर इस प्रिंट के फंक्शन के अंदर, प्रिंट का जो मेरी कमांड है, मैं इसको फंक्शन है, मैं चलो इसको मैं कमांड कह देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैंने हाइट लिख दिया और मैं कह रहा हूँ कि हाइट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो। हाइट के अंदर जो कुछ भी लिखा है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो। अब जो कंपाइलर है वो हाइट को नहीं समझता, हाइट क्या चीज़ है, वो मेन को नहीं समझता, प्रिंट एफ को नहीं समझता, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर का जो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हैश लगा होता है जिस लाइन से पहले, उसको वो प्रोसेस पे करता है, उसको कन्वर्ट करता है। डिपेंड करता है आप डिफाइन लिखा हुआ है या इंक्लूड लिखा हुआ है। अगर डिफाइन लिखा होगा तो जो भी नंबर से पहले कोई वर्ड लिखा हो, इस तरह हाइट लिखा है इस पे जहाँ जहाँ प्रोग्राम पे हाइट यूज़ हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हाइट यूज़ हो रहा है, ये वाला हाइट नहीं, ये जो डबल कोट्स के बीच में है ये हाइट नहीं, ये तो सिंपल एक स्ट्रिंग है, इसका कोई लेना देना खास नहीं प्रोग्राम के साथ, ये जैसा एक मैसेज है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम में हाइट लिखा होगा वहाँ वहाँ वो 12 से उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है जी। तो क्या करेगा प्री प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर, क्या करेगा, एक तो हैश इंक्लूड की जगह जो है studio.h की फाइल की का जितना कंटेंट है यहाँ पेस्ट कर देगा। दूसरा ये कि हैश डिफाइन जो है, ये जो हाइट लिखा हुआ है आपके प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ हाइट यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ पे भी हाइट यूज़ हो रहा है, उसकी जगह वो किसकी जगह क्या चीज़ डाल देगा, वो 12 को डाल देगा, 12 को रिप्लेस कर देगा। तो आपके कंपाइलर को किस तरह की फ़ाइल मिलेगी, ठीक है, वो मैं जस्ट रफली बता देता हूँ आपको। नीचे से जो है मैं आपको एज एग्जांपल नीचे लिख देता हूँ किस तरह की फ़ाइल मिलेगी। मिसाल के तौर पे ये जो हैश डिफाइन हाइट 12 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रिमूव कर देगा, इसको ओमिट कर देगा, ठीक है, लेकिन आगे उसके साथ करेगा क्या ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हैश इंक्लूड है। हैश इंक्लूड के अंदर आपने देखे studio.h लिखा हुआ है। studio.h की फाइल के अंदर जितना कुछ भी लिखा होगा वो सारा यहाँ पेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंट एफ, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है स्कैन एफ, ये सारा ऐसा लिख देगा, ठीक है, पेस्ट कर देगा फाइल का सारा कंटेंट। उसके बाद वो लिख देगा ये सारा कुछ जो है
ठीक है, ये लिख देगा। और उसके बाद ये जो है मैं यहाँ पे इसको डैश लगा के बताना चाह रहा हूँ कि ये कंपाइलर किस तरह की फाइल जाएगी। और जहाँ पे हाइट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए हाइट लिखा, इसको किससे रिप्लेस कर देगा, 12 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इस तरह की फाइल जो है वो क्या करेगा, बन जाएगी और फिर वो कंपाइलर को दे दीजिए, कंपाइलर पे इसको 1 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मैक्रोज जो है ये जो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं आपकी आसानी के लिए। ठीक है जी, और ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। तो ये आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होके आप किताब के अंदर भी ये सारे ये एग्जांपल्स दी गई हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है मेन फंक्शन। जी, तो मेन फंक्शन जो है, जो हम आपने बड़े शुरू से जो है आपने देखा होगा कि हमारे सारे प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो एक वर्ड हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ होता है, वो होता है मेन। ये देखिए MAIN मेन। ठीक है, ये मेन फंक्शन जो है इसके ये हमारा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होता है सॉफ्टवेयर का। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन से स्टार्ट होता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम रन करेंगे या कोई भी आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं, उसका जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग इसकी हुई है, ठीक है, वो मेन से, मेन का जो फंक्शन है वहाँ से जो है वो उसको स्टार्ट करेगा आपके सॉफ्टवेयर को। ओके जी, तो मेन जो फंक्शन है ये आपका, ये बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है आपका सॉफ्टवेयर का, यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर जो है आपका बेसिकली जो नीचे आपको प्रिंट एफ नज़र आ रहा है, रिटर्न नज़र आ रहा है, ये सारे जो है इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे आगे कि इनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। बस यूजुअली आप ये समझिए कि प्रिंट एफ जो है ये स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। तो मेन फंक्शन जो है ये आपका मेन फंक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर। इसको बस याद रखें, सॉफ्टवेयर आपके यहाँ से रन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर इंस्ट्रक्शन 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होते हैं। पहले ये मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के बाद फिर प्रिंट एफ, फिर रिटर्न 0, जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी है 1 by 1 सारी जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन आपका हो गया। सेकेंड जो है वो है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल को समझे कि ये एक स्टोरेज लोकेशंस होती हैं। ठीक है, वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, बेसिकली रैम के अंदर स्टोर होते हैं। रैम को मैंने आपको बताया था कि इसको आप अलमारी की तरह देखें। ठीक है, अलमारी की तरह देखें, इस अलमारी में शेल्फ्स होते हैं, इस तरह रैम के अंदर शेल्फ्स होते हैं। ठीक है, और तो वेरिएबल्स बेसिकली जो आप क्रिएट करते हैं ये रैम के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, स्टोरेज लोकेशंस होती हैं, स्टोरेज लोकेशन होती हैं। इसको आप एज अ बॉक्स कंसिडर करें, बॉक्स की तरह आप इसको कंसिडर करें कि एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, पहली बात है चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ शूज़ डाल दिए अपने, क्लोथ्स डाल दिए, ये आपको बॉक्स हो गया। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपने प्रोग्राम में लिखते हैं A = 1, तो आप ए को एज अ बॉक्स समझें, और ये ए समझे एक बॉक्स है और उसके अंदर आपने क्या डाला, 1। आप अपने प्रोग्राम के अंदर अगर आप लिखते हैं लेट्स सपोज टेम्प के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर लेट्स सपोज 100 डाल देते हैं, तो टेम्प जो है समझ लें ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स का क्या नाम है, टेम्प। ये एक बॉक्स है और इसका क्या नाम है, टेम्प, और उसके अंदर आपने क्या डाला है, 100। ठीक है, तो वेरिएबल को एक बॉक्स समझें। ठीक है, और उसके अंदर जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इक्वल टू का साइन के बाद जब जो भी आप नंबर लिखते हैं, जो कुछ भी आप लिखते हैं वो इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ ABC के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ A डाल देता हूँ। तो ये समझ लें, इस तरह देखेंगे ये ABC एक बॉक्स है, इस बॉक्स का क्या नाम है, ABC, और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, A। तो वेरिएबल को एक बॉक्स समझें। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, चीज़ें डालते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स जो रहते हैं ना उनकी टाइप्स होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। जिस तरह आपको पता है मुख्तलिफ बॉक्सेस होते हैं, कुछ बॉक्सेस छोटे होते हैं, कुछ बॉक्सेस बड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपने शू बॉक्स देखा हो तो शू बॉक्स बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर जो है वो आपके लेट सपोज क्या कह सकते हैं उसको, आपने लेट सपोज कोई कंप्यूटर ख़रीदा है। ठीक है, कि तो कंप्यूटर किसी बॉक्स में बंद है, तो कंप्यूटर का बॉक्स बड़ा होगा और एज़ कम्पेयर टू शू बॉक्स। ठीक है, सही है, तो बॉक्सेस के अपने साइजेस होते हैं, इस तरह वेरिएबल्स के भी अपने साइजेस होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का साइज़ जो है उसकी टाइप पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। कुछ करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उसका साइज़ छोटा होता है। तो वेरिएबल को समझें कि ये एक बॉक्स है और बॉक्स की टाइप्स होती हैं, कुछ बॉक्स बड़े होते हैं, कुछ बॉक्स छोटे होते हैं। बॉक्स की क्या होती है, साइज़ होती है। तो हर बॉक्स की साइज़ होती है, कुछ बॉक्स छोटे होते हैं, कुछ बॉक्स बड़े होते हैं। जी, तो मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर से आप दो बातें साथ लेके चलें। वेरिएबल जो है इसको आप कहें ये बॉक्स है, और बॉक्स जो होते हैं उसका साइज़ होता है। इसी तरह वेरिएबल का भी